केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों की आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी को आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि अमित शाह राजनीतिक दलों के साथ कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। और इस बीच दिल्ली में रविवार को 2224 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 के मामलों की संख्या लगभग 41,182 हो गई और अब इस महामारी से दिल्ली में 1,337 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को सुरक्षित रखने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की समीक्षा के लिए कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की जनता की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है, जिससे राजधानी में 8,000 बेड बढ़ जाएंगे। ये कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान अच्छे से हो पाए, इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। साथ ही कुछ दिन बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी और दिशा निर्देश देने के लिए सरकार ने एम्स में फोन पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे निचले स्तर तक कोरोना से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का संचार किया जा सके। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निर्धारित कोरोना बेड में से 60% बेड कम रेट में उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार और कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो आज अपनी रिपोर्ट देगी। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत पूरी मजबूती से कोरोना महामारी से लड़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार जल्दी किया जा सके और दिवंगत व्यक्ति के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए कम प्रतीक्षा करनी पड़े। गृह मंत्री ने कहा कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इस क्रम में सरकार ने स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं में वॉलंटियर के नाते जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के उच्च अधिकारियों, उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के हालात का जायजा लिया गया। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शिरकत की। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिन में ये दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से घर घर स्वास्थ्य सर्वे, कोरोना की टेस्टिंग का बेहतर तरीके से निचले स्तर तक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द कोरोना मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध देश और दिल्ली बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार, तीनों मेयर और तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को साथ मिलकर काम करना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी समन्वय से दिल्ली में कोरोना को हराना है और ये सभी के सहयोग और समन्वय से ही संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को अमल में लाने के निर्देश भी दिए।
साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के प्रबंधन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 उच्च स्तरीय बैठकों के बाद केंद्र ने कई अहम घोषणाएं की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंपने को लेकर तय दिशा निर्देशों में राहत दी है। ऐसे मामलों में शव लेने के लिए परिजनों को प्रयोगशाला के नतीजों की पुष्टि का इंतजार नहीं करना होगा। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि शव को सरकार की ओर से तय दिशा निर्देशों के तहत ही रखा जाना चाहिए। शवों के अंतिम संस्कार में एहतियात को लेकर 15 मार्च 2020 के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने एम्स, दिल्ली, DGHS, स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के 4 डॉक्टरों की 3 टीमें गठित की हैं। दिल्ली नगर निगम के कर्मी उनकी सहायता करेंगे। टीमें दिल्ली में प्रस्तावित कोविड-19 समर्पित अस्पतालों का निरीक्षण करेंगी और सुधार के लिए सिफारिश करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली स्थित एम्स ने हिंदी और अंग्रेजी में 24/7 हेल्पलाइन स्थापित की है, जहां पे लोग OPD के लिए समय ले सकते हैं और स्वयंसेवकों से बात कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 9115444155। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक सार्थक रही और कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए साझा तौर पर अहम फैसले लिए गए। इस बीच दिल्ली सरकार ने रविवार को अपना वो फैसला वापस ले लिया जिसमें 10 से 49 बिस्तरों की क्षमता वाले सभी छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित किया गया था। दिल्ली सरकार ने शनिवार को यह आदेश जारी किया था। दिल्ली चिकित्सा संघ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा था कि इस फैसले से गैर कोविड मरीजों के इलाज में परेशानी आएगी, जिसके बाद इस आदेश को रविवार को वापस ले लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार की सहायता के लिए 4 IAS अधिकारियों को तुरंत दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों में वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात अवनीश कुमार और मोनिका प्रियदर्शनी और अरुणाचल प्रदेश में तैनात गौरव सिंह राजावत और विक्रम सिंह मलिक शामिल हैं। गृह मंत्री ने केंद्र से भी दिल्ली सरकार के लिए 2 और वरिष्ठ IAS अधिकारियों SCL दास और SS यादव की तैनाती का आदेश दिया है।